गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। कुछ दिनों के अवकाश के बाद हम आज फिर गीता चिंतन के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। आज हम चौथे अध्याय के 23वें श्लोक से आगे चिंतन शुरू करते हैं। स्नेहा दीदी, 23वां श्लोक। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। सुंदर। जो आसक्ति रहित और मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के समस्त कर्म लीन हो जाते हैं। तो इसको हम अभी समझने का प्रयत्न करते हैं। इसका हम अंग्रेजी में भी अनुवाद देखेंगे आज। इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय स्वामी गंभीरानंद। ऑफ द लिबरेटेड पर्सन हु हैज गॉट rid of attachment, whose mind is fixed on knowledge, actions undertaken for a sacrifice get totally destroyed. जो आसक्ति रहित और मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के समस्त कर्म लीन हो जाते हैं। हमने क्या सुना है कि जो कुछ कर्म हम करेंगे, उस कर्म का कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा। यदि हम कर्ता भाव से कर्म करेंगे, तो कर्म के अच्छे या बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। अच्छे परिणाम भोगने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। हम यज्ञ या कुछ भी कर्म करते इसीलिए हैं कि उसका अच्छा परिणाम हो, उस परिणाम के कारण हमें सुख हो। ये हमारे कर्म करने के पीछे की प्रेरणा होती है हमेशा। किंतु हमेशा उचित या योग्य कर्म हम करेंगे ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोभ में, लालच में ऐसा कर्म कर लेते हैं कि जो हमें शीघ्र ही सुख की प्राप्ति करा देता है, किंतु उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। उससे दुख मिलता है हमें। तो कौन सा कर्म हमने हमेशा करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। यदि हम कर्ता भाव से कुछ भी कर्म करेंगे, पुण्य कर्म भी करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, फिर भी हमें उसका परिणाम अनुभव करना ही होगा। उसमें हमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिल सकती है। शंकराचार्य क्या कहते हैं देखते हैं कि जो कर्म करना प्रारंभ कर चुका है, ऐसा पुरुष जब कर्म करते करते इस ज्ञान से संपन्न हो जाता है कि निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है, तब अपने कर्ता, कर्म और प्रयोजन आदि का अभाव देखने वाले उस पुरुष के लिए कर्मों का त्याग कर देना ही उचित होता है। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो चुका है, जिसको ये समझ में आया है कि मेरा जो स्वरूप है वो ब्रह्म ही है, अहम ब्रह्मास्मि, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरे असली मैं का स्वरूप है। मैं जो अपने आप को मानता हूँ जागृत अवस्था में या स्वप्नावस्था में, ये मेरा असली मैं नहीं है। ये जो है, ये मेरा अध्यारोपित मैं है। मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर के कारण जो मुझे प्रतीत होता है, इनके ब्रह्म के ऊपर अध्यारोपित होने के कारण जो मुझे प्रतीत होता है, मेरा जीव भाव, मेरा कर्ता भाव, ये मिथ्या है। ये केवल कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए प्रतीत होता है और फिर नष्ट भी हो जाता है। कब हो जाता है? हर रोज रात को जब मैं सो जाता हूँ, तब मेरा मैं कहाँ चला जाता है? तब मेरा मैं तो होता ही नहीं है। जो मेरा मैं अभी है, जो अभी चिंतन कर रहा है, और आपका जो मैं है जो चिंतन में सहभागी हो रहा है, ये जो मैं है, ये रात को हम जब सो जाते हैं तब
चला जाता है, कहाँ जाता है? तो जो कुछ समय रहता है, कुछ परिस्थिति में रहता है और बाद में दूसरी परिस्थिति में चला जाता है, वो सत्य कैसे हो सकता है? वो तो एक प्रतीति है। तो मैं कौन हूं फिर? वो प्रतीति जिसके कारण प्रतीत हो रही है, जो आधार है, वो मैं हूं। और वही ब्रह्म है। इसका बोध जिसे होता है या हो चुका है, उसके लिए कर्म का त्याग संभव है। उसने अगर कर्म का त्याग कर दिया तो कोई हानि या लाभ नहीं होगा। कर्म का त्याग करने से हानि हो सकती है, तो नहीं होगी हानि। क्यों? क्योंकि वो लाभ और हानि से परे चला गया है। ब्रह्म या आत्मा कुछ नहीं करता है, वो केवल आधार देता है। इसको, इस अध्यारोपित या मिथ्या मैं को, जो ये मानता है कि मैं करता हूँ और मैं कर्मों के फलों का भोगता हूँ, मैं उनको भोग कर आनंद की या सुख की अनुभूति करता हूँ। ये जो अहंकारवश विमूढ़ात्मा जीवात्मा है, वो मिथ्या है। ये जिसे समझ आया है, उसके लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु हम सबको कर्म करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना चाहिए, ईश्वर अर्पण भाव से करना चाहिए। कर्म हमने छोड़ना नहीं है। किंतु किसी कारणवश कर्मों का त्याग करना असंभव होने पर यदि वह पहले की तरह उन कर्मों में लगा रहे, तो भी वास्तव में कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि कर्ता भाव है ही नहीं उसमें। इस प्रकार त्यक्त्वा कर्म फला संगम, इस श्लोक से ज्ञानी के कर्मों का अभाव यानी अकर्मत्व दिखलाया जा चुका है। जिस पुरुष के कर्मों का इस प्रकार अभाव दिखाया गया है, उसी के विषय में अगला श्लोक कहते हैं, जिस पुरुष की सब ओर से आसक्ति निवृत्त हो चुकी है, जिसके पुण्य पाप रूप बंधन छूट गए हैं, जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में ही स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्मों का आचरण करने वाले उस संगहीन मुक्त और ज्ञानावस्थित चित्त पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं। अग्र शब्द फल का वाचक है। हम्म? अग्र जो शब्द है ना, फल का वाचक है। उसके सहित कर्मों को समग्र कर्म कहते हैं। अतः यह अभिप्राय हुआ कि उसके फल सहित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के कर्ता भाव का संपूर्णतः अभाव है। मुझ में यदि कोई कर्ता भाव होगा ही नहीं, तो मैं कर्म कर रहा हूं ऐसा लगेगा ही नहीं। कर्म होते रहेगा, किंतु मैं कर्ता नहीं बनूंगा। यह है इस श्लोक का अर्थ। तो इसके बारे में यदि किसी को कुछ विचार व्यक्त करने हो या चिंतन करना हो या कुछ प्रश्न हो, तो बोल सकते हो, या फिर हम अगला श्लोक देख सकते हैं। स्नेहा दीदी, 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। वंडरफुल। ये श्लोक हम लोग भोजन करने से पहले कहते हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद स्वामी तेजोमयानंद जी का ऐसा है कि अर्पण अर्थात अर्पण करने का साधन, अर्पण करने का साधन साधन जो है वो श्रुआ। हम्म? अब श्रुआ यानी क्या है मुझे पता नहीं। जैसे यज्ञ में हम लोग एक छोटा सा चम्मच लेते हैं और चम्मच से घी लेकर उस यज्ञ में डालते हैं, तो आई थिंक उसी को शुरुआ कहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको किसी को पता होगा तो आप बोल सकते हो। तो इसमें ये कहा गया है कि जो यज्ञ करने वाला है वो, जिसमें यज्ञ हो रहा है वो, यज्ञ की सामग्री यानी जो घी वगैरह है वो, और श्रुआ ये वो चम्मच जिससे वो घी उसमें डाला जा रहा है, वो सब का सब ब्रह्म ही है। उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना।
अर्थात अर्पण करने का साधन शुरू हुआ ब्रह्म है, और हवि जो उसके अंदर हम डाल रहे हैं कुछ भी, जो सामग्री, हवन करने योग्य द्रव्य, वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष का गंतव्य भी ब्रह्म ही है। द लेडल इज ब्रह्मन, लेडल म्हणजे ते वो चम्मच। सम ट्रांसलेट ब्रह्मन इज द लेडल, etc. Other oblation, the oblations is Brahman, the oblations is Brahman, the offering is poured by Brahman in the fire of Brahman. Brahman alone is to be reached by him who has concentration on Brahman as the objective, as the object to be known and attained. Some translate Brahma Karma Samadhina as by him who sees Brahman in action. तो देखो, संस्कृत के अर्थ में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसके पीछे का जो भाव है उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। हिंदी ट्रांसलेशन बाय श्री हरि कृष्णदास गोयनका, इन्होंने जो हिंदी में अनुवाद किया है शंकराचार्य जी का, शंकराचार्य जी के भाष्य का, उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे अभी। तो किए जाने वाले कर्म अपना कार्य आरंभ किए बिना ही, यानी कुछ फल दिए बिना ही, किस कारण से फल सहित विलीन हो जाते हैं। हम्म? किए जाने वाले कर्म अपना कार्य आरंभ किए बिना ही किस कारण से फल सहित विलीन हो जाते हैं। पिछले श्लोक में हमने क्या सुना था कि जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित है उसके सारे कर्म कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं या विलीन हो जाते हैं। इस पर कहते हैं ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधन द्वारा अग्नि में हवि अर्पण करता है उस साधन को ब्रह्मरूप ही देखा करता है, अर्थात आत्मा के सिवा उसका अभाव देखता है। जैसे सीप को जानने वाला सीप में चांदी का अभाव देखता है। हम्म? जिसको ये पता चल गया है कि वो सीप है, समुद्र में जो सीप होता है वो रात के अंधेरे में या चंद्र प्रकाश में, अंधुक प्रकाश में चांदी जैसा दिखता है, पर जिसको ये पता चल गया है कि वो तो है सीप, वो चांदी तो है ही नहीं, तो सीप से वो कुछ प्रभावित होगा? नहीं होगा। जिसे ये पता चल गया है कि ये सारा जगत जो है ये ब्रह्म का ही प्रगटीकरण है। प्रगटीकरण कैसा है? प्रगटीकरण भी आभासात्मक है, प्रगटीकरण भी सत्य नहीं है, आभासात्मक है। जिसको ये पता चल गया है कि ये जगत आभासात्मक है किंतु है तो ब्रह्म ही। जैसे चांदी हमें दिखाई तो दी थी, चांदी जैसा लग रहा था वो, लेकिन चांदी वो नहीं थी। उसी प्रकार से ये जगत जो है, ये इसको हमने जगत माना हुआ है, इसको हमने हमारे सुख का साधन माना हुआ है, किंतु ये है तो ब्रह्म ही। यदि ये सारा ब्रह्म है और सारा ब्रह्म से व्याप्त है, ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तो जो श्रुवी श्रुवी है जो कहा था उन्होंने, चम्मच, वो जो हम उससे उठा रहे हैं, वो घी जो हम समिधा डाल रहे हैं यज्ञ में, वो समिधा, यज्ञ स्वयं, और ये यज्ञ करने वाला जीवात्मा पुरुष, हम्म, ये सारा का सारा ब्रह्म ही है। और उस ब्रह्म में जो अर्पण हो रहा है वो भी ब्रह्म है, जो अर्पण कर रहा है वो भी ब्रह्म है, और जिसमें अर्पण हो रहा है वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। जो ये इस प्रकार से जानता है वो ब्रह्म के सिवा और कहाँ जा सकता है। जो ब्रह्म हो चुका है वो न कहीं आता है न कहीं जाता है। जो जीवात्मा है, जो प्रयत्न कर रहा है, जो साधना कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, वो ब्रह्म में चला जाएगा। किंतु ब्रह्म में जाने के बाद उसे ये पता चलेगा कि ये सारा आना जाना जो था वो केवल प्रतीत हो रहा था, हो कुछ भी नहीं रहा था। नथिंग वॉज एक्चुअली हैपनिंग, एवरीथिंग वॉज अपियरिंग टू बी हैपनिंग। सारा का सारा हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा था, किंतु हो कुछ भी नहीं रहा था, केवल प्रतीति मात्र।
अर्थात जैसे यह समझता है कि जो चांदी के रूप में दिख रही है वह सीप ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अर्पण दिखता है वह भी ब्रह्म ही है। हम्म? ब्रह्म और अर्पण यह दोनों पद अलग अलग हैं। अभिप्राय यह है कि संसार में जो अर्पण माने जाते हैं वे श्रुक श्रुक स्रुव आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ता के दृष्टि में ब्रह्म ही हैं। वैसे ही जो वस्तु हवि रूप से मानी जाती है वह भी उसकी दृष्टि में ब्रह्म ही होता है। ब्रह्माग्नौ यह पद समास युक्त है, इसलिए यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और वह कर्ता भी ब्रह्म ही है, और जो उसके द्वारा हवन रूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित हुए पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। अर्थात ब्रह्मरूप कर्म में जिसके चित्त का समाधान हो चुका है उस पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल जो है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार लोक संग्रह करना चाहने वाले पुरुष द्वारा किए हुए कर्म वो भी ब्रह्म बुद्धि से बाधित होने के कारण अर्थात फल उत्पन्न करने की शक्ति से रहित कर दिए जाने के कारण वास्तव में अकर्म ही हैं। अब देखो कि ये अकर्म का अर्थ क्या है। एक कर्म होते हुए दिखाई दे रहा है किंतु वास्तविक वो अकर्म ही है। क्यों? क्योंकि उसमें कर्ता भाव कुछ नहीं है। साधक द्वारा यज्ञ किया जा रहा है ऐसा दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत होगा, किंतु हो कुछ नहीं रहा है क्योंकि वहां साधक है ही नहीं, वहां केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही ब्रह्म में ही ब्रह्म की आहुति दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, तो ये सारा ब्रह्म ही है। एक ही वस्तु है जो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतीत हो रही है। हम्म? ऐसा अर्थ मान लेने पर कर्मों को छोड़ देने वाले कर्म सन्यासी के ज्ञान को भी यथार्थ ज्ञान की स्तुति के लिए यज्ञ रूप समझना भली प्रकार बन सकता है। अधियज्ञ में जो श्रुवादि वस्तुएं प्रसिद्ध हैं वे सब यथार्थ ज्ञानी सन्यासी के सम्यक ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ में ब्रह्म ही हैं। तो जो सन्यासी है जिसने जगत के सारे कर्मों को त्याग दिया है, सन्यासी जो होता है ना वो जगत के जो सारे कार्य होते हैं, जो उससे पहले वाले आश्रमों के कार्य होते हैं उनका त्याग कर देता है। सन्यासी आश्रम धर्म के कर्मों को करने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु जो अपने स्वरूप में स्थित है वो किसी भी आश्रम में हो, कुछ भी कर्म करता हुआ दिखाई देता हो, फिर भी वो अकर्ता ही है, क्योंकि उसके मन में किसी भी प्रकार का कर्ता भाव नहीं है। शंकराचार्य तो ब्रह्मचारी थे। शंकराचार्य जी से हम यदि पूछेंगे कि आपने इतने सारे उपनिषदों पर भाष्य किया, गीता पर भाष्य किया, ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य किया, हम्म, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि ये मैं भाष्य कर रहा हूँ ऐसा आपको केवल लग रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। होता हुआ दिखाई देता है, किंतु जो आत्म स्वरूप में स्थित है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने कुछ किया। इसलिए तो हमारे सारे वेद जो हैं वो अपौरुष हैं। ये किन्होंने लिखे हैं, कब लिखे हैं, कुछ पता नहीं, क्योंकि उनमें कोई कर्ता भाव था ही नहीं कि मैंने इन मंत्रों को, इन ऋचाओं को मैंने सुना और मैंने लिखा। ऐसा कोई ऋषि करेगा नहीं।
क्योंकि उसे अपने कर्ता भाव से कुछ लेना देना नहीं है, उसका कर्ता भाव बचा ही नहीं है। तो दादा फिर आप वो यूट्यूब पर अपने वीडियोस पोस्ट करते हो और उसमें लिखते हो कि आपने इसका चिंतन किया, आपका नाम लिखते हो, ऐसा क्यों? तो ये इसलिए लिखता हूँ कि उसमें यदि कोई भूल हो, कोई चूक हो, जो कोई गलती हो, तो वो मेरी है। उसमें हम जो सीख प्राप्त करना चाहते हैं वो सारी ईश्वर की है, वो सारी वेदों की कृपा है, सारी व्यास देव की कृपा है, भगवान की कृपा है। उसमें यदि कोई त्रुटि है, वो मेरी है। उसका दायित्व इस व्यक्ति का है, इसलिए वो नाम लिखा गया है। मैंने तो आपको कितनी बार बताया कि ये सारा चिंतन मैं कर रहा हूँ, ऐसी मेरी धारणा है ही नहीं। ये चिंतन केवल हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। हम सब यदि गीता के संदेश को समझें तो वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार के अहंकार में वो आवश्यक है कुछ समय के लिए या कुछ उपयोग के लिए, किंतु उसको पकड़ के नहीं रखना है। उपर्युक्त अर्थ नहीं मानने से वास्तव में सब ही ब्रह्मरूप होने के कारण केवल स्रुव आदि को ही विशेषता से ब्रह्मरूप बतलाना व्यर्थ होगा। सुतरां यह सब कुछ ही ब्रह्म ही है, इस प्रकार समझने वाले ज्ञानी के लिए वास्तव में सब कर्मों का अभाव ही हो जाता है, तथा उसके अंतःकरण में क्रिया फल आदि कारक संबंधी भेद बुद्धि का अभाव होने के कारण भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म कारक संबंधी भेद बुद्धि से रहित नहीं देखा गया। इसमें अनेक भिन्न प्रकार के शब्द हमने देखे या भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में हमने सुना कि एक यज्ञ करता है, यज्ञ की सामग्री है, यज्ञ का कारण है, यज्ञ का कारक उपकरण है, करण है, यज्ञ की अग्नि है, यज्ञ करने की प्रक्रिया या क्रिया है, ये सब कुछ है, ये भिन्न भिन्न हमें प्रतीत होता है। किंतु ये सारा भिन्न न होते हुए एक ही ब्रह्म है, भिन्नत्व से प्रतीत हो रहा है, ये हमें समझना है। सारा एक ही वस्तु का आभासात्मक प्रकटीकरण है। अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कर्म इंद्राय वरुणाय आदि शब्दों द्वारा हवि आदि द्रव्य जिनके अर्पण किए जाते हैं, उन देवता विशेष रूप संप्रदान आदि कारक बुद्धि वाले तथा कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से युक्त देखे गए हैं। यदि हम इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा इस प्रकार के मंत्रों के उच्चार से यज्ञ करते हैं, उसके बाद यज्ञ से हमें क्या प्राप्त होगा, फलश्रुति क्या होगी, इसके बारे में भी हम लोग उच्चार करते हैं, चिंतन करते हैं। जो इस प्रकार की फल प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, उन पर वो सारे देवता प्रसन्न होकर फल भी प्रदान करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि वेदों में हमें जिस प्रकार से समझाया गया है उस प्रकार से यज्ञ किया जाए तो यज्ञ का परिणाम अवश्य मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। यज्ञ करना नहीं चाहिए या उसका अच्छा परिणाम मिलने की इच्छा हमें नहीं रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमने जो कुछ भी कर्म करना है इस जगत में, वो अच्छा ही कर्म करना है, सबके कल्याण के लिए ही कर्म करना है। यज्ञ जो है वो भी सबके कल्याण के लिए ही है, तो अवश्य करें। किंतु क्या होगा कि ऐसे यज्ञ करने से कर्ता भाव दृढ़ हो सकता है।
ये उसमें खतरा है। तो इसलिए यज्ञ करें ही नहीं। नहीं नहीं, यज्ञ अवश्य करें, किंतु कर्ता भाव का त्याग करके करें। सारे कर्म होते रहें, किंतु उन कर्मों के पीछे जो कर्ता है, कर्ता का कर्ता भाव है, उसको त्यागना है हमें। ये कर्म करने से मुझे कुछ फल प्राप्ति होगी, और उस फल प्राप्ति के कारण मैं सुखी हूंगा। इस प्रकार के भ्रम से हमें आगे जाना है। इस प्रकार के भ्रम के ऊपर हमें उठना है, जिसमें से क्रियाकारक और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई हो, तथा जो कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से रहित हो, ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया। परंतु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण अर्पण आदि कारक क्रिया और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए यह अकर्म ही है। यही बात कर्मण्य कर्मया पश्येत कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह गुणा गुणेषु वर्तन्ते नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वविद इत्यादि श्लोकों द्वारा भी दिखलाई गई है। और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान जगह जगह क्रियाकारक और फल संबंधी भेद बुद्धि का निषेध कर रहे हैं। ओके, क्रियाकारक और फल संबंधी भेद बुद्धि का निषेध कर रहे हैं। यदि हमारे मन में क्रियाकारक और फल, इनमें अगर भेद बुद्धि होगी तो क्या होगा? हम जो कर्म करेंगे उससे हमें अमुक फल मिलेगा, और उस फल के कारण हम सुखी होंगे, इस प्रकार की बुद्धि हमेशा रहेगी हमारे मन में। तो क्या होगा कि हम उस प्रकार के कर्म करने में फंस जाएंगे। अयोग्य कर्म नहीं करना चाहिए, तो बात सही है, किंतु जो योग्य कर्म है उसमें भी फंसना नहीं है, करते रहना है, उसमें फंसना नहीं है, उसमें आसक्त नहीं होना है। देखा भी गया है कि सकाम अग्निहोत्रादि कर्म, अग्निहोत्रादि में कामना न रहने पर वे सकाम अग्निहोत्रादि नहीं रहते। उसमें यदि कोई कामना नहीं हो तो फिर वो सकाम अग्निहोत्र नहीं रहेगा, उसकी सकामता नष्ट हो जाती है। तथा यह भी देखा गया है कि जानबूझकर किए हुए और अनजाने में किए हुए कर्म भिन्न भिन्न कार्यों के आरंभ के होते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों के आरंभक होते हैं। कौन से? जानबूझकर किए हुए और अनजाने में किए हुए। ये जो कर्म है वो भिन्न भिन्न कार्यों के आरंभक होते हैं, अर्थात उनका फल अलग अलग होता है। वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुष की सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने से श्रुव हवि आदि में क्रियाकारक और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई है, उस ज्ञानी पुरुष के बाह्य चेष्टा मात्र से होने वाले कर्म भी अकर्म ही हो जाते हैं, क्योंकि उसे अपने स्वरूप का बोध हो चुका है। उसके जो दिखाई देने वाले कर्म हैं वो दिखाई देते हुए भी अकर्म ही हैं। उसे अगर पूछेंगे हम कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोलता मैं कुछ भी नहीं करता, ये केवल हो रहा है। उसे मैं वो कर्म कर रहा हूं, इस प्रकार का अहंकार नहीं होगा। ऐसा हम छोटे बच्चों में देखते हैं। छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना, तो मैं खेल रहा हूं, इस प्रकार का उनमें भाव नहीं होता है। केवल खेल होते रहता है, उसमें जो बालक है वो तल्लीन हो जाता है। उसके सारे क्रियाकलापों से केवल आनंद का प्रकटीकरण होता है, आनंद हमें दिखाई देता है। खेल के कारण मुझे सुख मिलेगा या आनंद मिलेगा, इस भाव से वो बालक खेल नहीं खेलता है। खेल खेलते हुए उसका जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो प्रकट होता है। इस प्रकार का कर्म होता है जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुका है उसके हाथों से। हम्म,
इसलिए कहा है कि उसके फल सहित कर्म विलीन हो जाते हैं। इस विषय में कोई कोई टीकाकार कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही स्रोह आदि है, अर्थात ब्रह्म ही स्रोह आदि 5 प्रकार के कारकों के रूप में स्थित है और वही कर्म किया करता है। उनके सिद्धांतानुसार उपर्युक्त यज्ञ में स्रोह आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती है, किंतु स्रोह आदि में ब्रह्म बुद्धि स्थापित की जाती है। जैसे कि मूर्ति आदि में विष्णु आदि देव बुद्धि या नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है। ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए न होता तो यह अर्थ भी हो सकता था, परंतु इस प्रकरण में तो यज्ञ नाम से कहे जाने वाले अलग अलग बहुत से क्रियाभेदों को कहकर फिर द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ कल्याणकर है, इस कथन द्वारा ज्ञान यज्ञ शब्द से कथित सम्यक दर्शन की स्तुति करते हैं। तो अब देखो, ये जो सारा स्पष्टीकरण है, ये जो विश्लेषण है, ये सारा कौन कर रहे हैं? शंकराचार्य कर रहे हैं। शंकराचार्य जो थे वो ज्ञान मार्गी थे, तो इसलिए ये सारा का सारा विश्लेषण ज्ञान पर आधारित है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कई विश्लेषक जो हैं इन वस्तुओं को भिन्न भिन्न मानते हैं, वस्तुओं को भी सत्य मानते हैं और ब्रह्म को भी सत्य मानते हैं। ब्रह्म ही इन वस्तुओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है, ऐसा मानते हैं। तो ये हम कश्मीरी शैविज्म में देखेंगे। कश्मीरी शैविज्म जो है ना, उसमें ये सारा का सारा जगत जो है ये चिद विलास माना गया है। चिद विलास जो ब्रह्म तत्व है उसी का ये विलास है, एक्सपेंशन, इस प्रकार से माना जा सकता है। किंतु ये सारे विश्लेषण के बाद समझना क्या है हमें? समझना तो यही है कि मैं कौन हूं। ये सारे गीता चिंतन का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये है कि हमें ये बोध हो कि हम हैं कौन। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गोल। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गोल ऑफ गीता चिंतन एज वेल एज एवरी अदर एक्टिविटी वी अंडरटेक। यदि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमें अपने स्वरूप के बोध की दिशा में नहीं ले जाता है, तो वो कर्म हमने टालना ही उचित है। जो कर्म हमें हमारे स्वरूप की बोध की दिशा में ले जाता है उस कर्म को हमने करना है। तो अभी हम गीता चिंतन कर रहे हैं, तो गीता चिंतन हमें उस ओर ले जाएगा, ऐसा हमें हमारे गुरुओं ने कहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। हम्म? ओके। इस इस प्रकरण में जो ब्रह्मार्पणम इत्यादि वचन है, यह ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन करने में भी समर्थ भी है, संपादन करने में समर्थ भी हैं। नहीं तो वास्तव में सब कुछ ब्रह्मरूप होने के कारण केवल अर्पण यानी स्रुव आदि को ही अलग करके ब्रह्मरूप से विधान करना व्यर्थ होगा। जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ मूर्ति में विष्णु आदि की दृष्टि से सदृश या नामादि में ब्रह्म बुद्धि की भांति अर्पण यानी स्रुव आदि यज्ञ की सामग्री में ब्रह्म बुद्धि स्थापन कराई गई है, उनकी दृष्टि से संभवतः इस प्रकरण में ब्रह्म विद्या नहीं कही गई है, क्योंकि उनके मतानुसार ज्ञान का विषय स्रुव आदि यज्ञ की सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं है। तो हमको स्रुव या यज्ञ की सामग्री उसके बारे में ज्ञान थोड़ी प्राप्त करना है, हमें तो ज्ञान ब्रह्म के बारे में प्राप्त करना है। और ब्रह्म के बारे में ज्ञान जिस प्रकार से हम स्रुव आदि वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वैसा नहीं होता है। स्रुव का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये स्रुव है, इसको मैं जानता हूँ, ये स्रुव है और मैं स्रुव नहीं हूँ, ये जानते हैं। तो इसमें द्वैत है। किंतु ब्रह्म के बारे में ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्म है, इसको मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि ये ब्रह्म है और मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार केवल ब्रह्म दृष्टि संपादन रूप ज्ञान से मोक्ष रूप फल नहीं मिल सकता, और यहाँ स्पष्ट ही कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला फल ब्रह्म ही है। फिर बिना यथार्थ ज्ञान के मोक्ष रूप फल मिलता है, यह कहना सर्वथा विपरीत है।
इसके सिवा ऐसा मान लेने से प्रकरण में भी विरोध आता है। अभिप्राय यह है कि जो कर्म में अकर्म देखता है, इस प्रकार यहाँ आरंभ के सम्यक ज्ञान का ही प्रकरण है, तथा उसी में उपसंहार होने के कारण अंत में भी यथार्थ ज्ञान का ही प्रकरण है। तो इसमें सारा का सारा ज्ञान ही है, इसमें कर्म नहीं है। ये शंकराचार्य हमारे गुरु हमसे कह रहे हैं, क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतर है। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतर है, यानी क्या है कि जो द्रव्यमय यज्ञ क्या है कि मैंने घी लिया, चम्मच लिया, अग्नि प्रज्वलित किया और उसमें मैंने चम्मच से घी डाला, ये द्रव्यमय यज्ञ हो गया, द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ ये है, ये समझना है मुझे कि ये सारा का सारा ब्रह्म रूप ही, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही यज्ञ है, ब्रह्म ही क्रिया है, ब्रह्म ही कर्ता या यज्ञ करता या साधक है, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म ही श्रुआ है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। ये है ज्ञान मार्ग। हम्म, अभिप्राय यह है कि जो कर्म में अकर्म देखता है, इस प्रकार यहाँ आरंभ में सम्यक ज्ञान का ही प्रकरण है, तथा उसी में उपसंहार होने के कारण अंत में भी यथार्थ ज्ञान का ही प्रकरण है, क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतर है। ज्ञान को पाकर परम शांति को तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। इत्यादि वचनों से यथार्थ ज्ञान की स्तुति करते हुए ही यह अध्याय समाप्त हुआ है। फिर बिना प्रकरण अकस्मात मूर्ति में विष्णु दृष्टि की भांति श्रुव आदि में ब्रह्म दृष्टि का विधान बतलाना उपयुक्त नहीं है। सूत्र, जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गई है, इस श्लोक का अर्थ वैसा ही है। कैसा है अर्थ? कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, वस्तुएं अलग अलग नहीं है, वस्तुएं भिन्न नहीं है, सब कुछ एक ही तत्व का प्रकटीकरण है और आभासात्मक। इसके बारे में कुछ चिंतन करना है किसी को, या कुछ विचार व्यक्त करने होंगे तो बताइए। कर्म अकर्म, इसके आगे वाला श्लोक देखते हैं। स्नेहा दीदी, यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट वन, नंबर 25। दैवमेवापरे यज्ञे योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञे यज्ञेनैवोपजुह्वति। सुंदर। कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। अदर yogis undertake sacrifice to gods alone, others offer the self as a sacrifice by the self itself in the fire of Brahman। तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि उपर्युक्त श्लोक में यथार्थ ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन करके अब उसकी स्तुति करने के लिए दैवम एव इत्यादि श्लोकों से दूसरे दूसरे यज्ञों का भी उल्लेख किया जाता है। जिस यज्ञ के द्वारा देवों का पूजन किया जाता है वह देव संबंधी यज्ञ हैं। अन्य कितने ही योगी अर्थात कर्म करने वाले लोग उस दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष हैं वो क्या करते हैं कि वो ब्रह्माग्नि में हवन करते हैं। अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, विज्ञान और आनंद ही ब्रह्म है, जो साक्षात अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष है, वह ब्रह्म है। जो सर्वांतर आत्मा है वह ब्रह्म है, इत्यादि वचनों से जिसका वर्णन किया गया है, जो भूख प्यास आदि समस्त सांसारिक धर्मों से रहित है, जो ऐसा नहीं इस प्रकार वेद वाक्यों द्वारा सब विशेषणों से परे बतलाया गया है कि नेति 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 न इति न इति न इति, इट्स नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, हाँ, वह ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। जो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, जो सब कुछ, जो कुछ भी नहीं है, जिसको हम जानते हैं वो कुछ भी वो ब्रह्म नहीं है। हम्म,
हवन का अधिकरण बतलाने के लिए उस ब्रह्म को ही यहाँ अग्नि कह दिया है। उस ब्रह्मरूप अग्नि में कितने ही ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ होने से आत्मा का नाम यज्ञ है, जो कि वास्तव में परब्रह्म ही है। परंतु बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त हुआ उपाधियों के धर्मों को अपने में मान रहा है। बुद्धि की उपाधि जब हम ब्रह्म पर अध्यारोपित करते हैं, सो व्हेन वी सुपर इम्पोज बुद्धि ऑन टॉप ऑफ ब्रह्म, देन व्हाट अपीयर्स इज दिस पुअर जीव। एक ही चैतन्य, एक ही तत्व हमेशा, हमेशा यानी सब समय, हर स्थान पर और चैतन्य रूप में, ज्ञान रूप में स्थित है। सो इट इज ऑलवेज, इट इज एवरीवेयर एंड इट इज कॉन्शियस। वो मैं हूं और वही ब्रह्म है। ये यदि हमें समझ आ जाता है, इसका यदि हमें बोध हो जाता है, तो उसके बाद जगत के कर्म तो होते रहेंगे, हम भी करेंगे। इस जीव को इसके प्राणमय कोश में जब भूख या प्यास की अनुभूति होगी, तो भोजन करेगा, जल ग्रहण करेगा। किंतु मैं ये कर रहा हूं और ये करने के कारण मैं सुखी हो रहा हूं, इस प्रकार का न कर्ता भाव रहेगा, न भोक्ता भाव रहेगा। यदि स्वरूप का बोध हो चुका है तो कर्म होते रहेंगे, सुख की अनुभूति भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। मुझे यदि भूख लगी है और मैं भोजन करता हूं, तो तृप्ति तो होगी, नहीं होगी? मैं ये कह सकता हूं कि यदि भूख अच्छी लगी हो, तो जो कुछ भी भोजन मिलेगा वो स्वादिष्ट लगेगा। हम नियम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब भूख लगेगी, उसके बाद रसोई की शुरुआत करो। So start cooking once you start feeling hungry. Then what will happen? So by the time you finish cooking, भोजन जब तक तैयार होता है तब तक भूख और लगेगी, और उतनी भूख लगने के बाद भोजन स्वादिष्ट ही लगेगा, कैसा भी बना हो तो भी। और यदि आप मेरे जैसा प्रयोग करना चाहेंगे, तो हमें भोजन पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमें प्रकृति से मिलता है उसको उसी प्रकार से ग्रहण करो। तो फिर भूख लगने के बाद बहुत देर तक राह देखने की भी आवश्यकता नहीं। यू डोंट हैव टू वेट। फल ले लो, सब्जियां जो खा सकते हो वो ले लो, उसको काटो और खाओ। नो नीड टू वेट। प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि हमें भोजन पकाना है, पक्व अन्न खाना है, पकवान, तो उसके लिए तो समय लगेगा। तो भूख लगने के बाद यदि वो शुरू करेंगे प्रक्रिया, तो फिर उसमें और समय जाएगा, तो फिर भूख भूख और तेज होगी। उसके बाद जो पकेगा वो अच्छा ही लगेगा। करके देखो प्रयोग। मैं जो बताता हूँ वो यदि आप अनुभव नहीं करोगे तो आपको कथा लगेगी, अच्छी कथा है, किंतु जब तक उसका अनुभव नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। हवन का अधिकरण
बतलाने के लिए उस ब्रह्म को ही यहाँ अग्नि कह दिया है। उस ब्रह्मरूप अग्नि में कितने ही ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी यज्ञ को हवन करते हैं। आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ होने से आत्मा का नाम यज्ञ है, जो कि वास्तव में परब्रह्म ही है। परंतु बुद्धि आदि के उपाधियों से युक्त हुआ उपाधियों के धर्मों को अपने में मान रहा है। उस आहुति रूप आत्मा को उपर्युक्त आत्मा द्वारा ही हवन करते हैं। सारांश यह है कि उपाधि युक्त आत्मा को जो उपाधि रहित परब्रह्म रूप से साक्षात करना है, वही उसका उसमें हवन करना है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान में स्थित हुए वे सन्यासी लोग ऐसा हवन किया करते हैं। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञाज ज्ञाना ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि श्लोकों से स्तुति करने के लिए यह सम्यक दर्शन रूप यज्ञ ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकों द्वारा दैव यज्ञ आदि यज्ञों में सम्मिलित किया जाता है। इसमें ऐसा है कि यज्ञ क्या करना है? जो मेरा मिथ्यामय है, जो मेरा जीव भाव है, उसको मैंने ब्रह्म में समर्पित करना है। सो द अल्टीमेट यज्ञ, द अल्टीमेट sacrifice is the sacrifice of my own identity in the fire of totality. मेरा जो भिन्नत्व है, मेरा जो मेरे मन में मैंने इमेजिन किया हुआ, कल्पना किया हुआ जो जीव भाव है, जिसके कारण मैंने अपने आप को सभी से भिन्न मान रखा है, परिच्छिन्न मान रखा है, उस मिथ्या, उस भ्रम युक्त मय का ब्रह्म में यज्ञ करना है, आहुति देनी है, उसकी समर्पण करना है। इसको कहेंगे यज्ञ। सो ज्ञान यज्ञ क्या हुआ? ज्ञान यज्ञ ये हुआ कि जो मेरा अहंकार है, जो मेरा सबसे मैं भिन्न हूं, इस प्रकार का भाव है, उस भाव को ब्रह्म में अर्पण करना है। ऐसा यदि करते हैं तो यज्ञ हुआ, ज्ञान यज्ञ हुआ। नहीं तो क्या हुआ? नहीं तो द्रव्य वाला यज्ञ हो गया। फिर कुछ एक यज्ञ करने से मुझे पुत्र प्राप्ति होगी, दूसरा यज्ञ करने से मुझे राज्य प्राप्ति होगी, तीसरा यज्ञ करने से वर्षा होगी। इस प्रकार के यज्ञ हम करते रहेंगे और उसके परिणाम भी मिलते रहेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है। किंतु मैं कौन हूं, इसका बोध नहीं होगा। उसके लिए ज्ञान यज्ञ करना आवश्यक है। स्नेहा दीदी, नेक्स्ट श्लोक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सुंदर। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं और अन्य लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। अभी देखो, जो योगी होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपनी जो सारे इंद्रिय होते हैं उनको अग्नि में हवन करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने आंख निकाल कर, कान निकाल कर, नाक निकाल कर ये सब मैंने अग्नि में डाल दिया, ऐसा नहीं है। योगी लोगों का जो यज्ञ है वो ये है कि इंद्रियों के द्वारा हमें जो सुख की प्राप्ति होती है और इंद्रिय जो हमेशा विषयों के पीछे भागते हैं, उनको खींच के रखना। हमने दूसरे अध्याय में देखा था ना, यदा संहरते चायं कुर्मोंगा नीव सर्वशः इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये हमने दूसरे अध्याय में देखा था। तो योगी क्या करेगा? योगी अपने इंद्रियों को संयमित करेगा। तो इंद्रियों की जो बाहर जाने की प्रवृत्ति है, उस पर वो रोक लगाएगा। वो उसका यज्ञ हो गया, ये योगी का यज्ञ हो गया। और दूसरा क्या करेगा? अन्य लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। तो शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। शब्दादिक विषय कौन से हैं?
शब्दादि क्या है? शब्द जो है ये अ, हमारी जिह्वा का विषय है, राइट। शब्द ये जो है हमारे कानों से हमें सुनाई देता है, ये विषय है। शब्द विषय है। हम जिह्वा से कहेंगे और हम कानों से सुनेंगे। जो शब्द है ये आकाश का तन्मात्र है। इस प्रकार से सारे जो पांच विषय हैं, कौन से हैं? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे जो विषय हैं, इन सारे शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। इन सारे विषयों को इंद्रियों में हवन कर दिया। ऐसा कौन करता है? हम सभी करते हैं। हम विषयों को जब इंद्रियों में हवन करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। सो व्हेन द सेंस ऑब्जेक्ट comes in contact with the sense organ, then there is a sense of pleasure. क्या हमने ये करना है? देखते हैं क्या कहते हैं शंकराचार्य हमारे गुरु। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या कहते हैं स्वामी गंभीरानंद? अदर्स ऑफर द ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल द ईयर एटसेट्रा, इन द फायर्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अदर्स ऑफर द ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल साउंड एटसेट्रा, इन द फायर्स ऑफ द ऑर्गन्स। अन्य योगी जन संयम रूप अग्नियों में श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन करते हैं। संयम ही अग्नियां हैं, उन्हीं में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों का संयम करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय का संयम भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। हम्म? अन्य साधक लोग इंद्रिय रूप अग्नियों में शब्दादि विषयों का हवन करते हैं। इंद्रिया ही अग्नियां हैं और उन इंद्रियाग्नियों में हवन करते हैं, अर्थात उन श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा शास्त्र सम्मत विषयों के ग्रहण करने को ही होम मानते हैं। शास्त्र सम्मत विषयों को यदि हम ग्रहण करते हैं, यानी क्या हो गया कि विषयों को हमने इंद्रियों में हवन किया। कानों से हमने सुना, आंखों से हमने देखा, रसना से हमने स्वाद ग्रहण किया या स्वाद का अनुभव लिया, नाक से हमने गंध का अनुभव लिया। तो ये सारे जो विषय हैं उनको हमने इंद्रियों में हवन किया, उनका अनुभव लिया। किंतु कैसे किया? धर्म के परिभाषा में या धर्म की सीमा में, विद इन द लिमिट्स ऑफ धर्म, उससे आगे नहीं। तो ये जो सीमा है ये हम कैसे तय करें आज के दिन में? तो आज के दिन में हम इसी प्रकार से तय करें कि हम हमारी आवश्यकता से अधिक किसी भी विषय का ग्रहण ना करें। यानी क्या? यानी ऐसा है कि जितनी भूख है उतने खाना खाओ, यदि भूख लगेगी तभी खाना खाओ। उसी प्रकार से यदि किसी वस्तु को देखना है, उसकी आवश्यकता है तो देखो। किसी ध्वनि को सुनना है तो उसको सुनो। हमारी इंद्रियों का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब इंद्रियों का विषयों से संयोग होता है तो जिस प्रकार की अनुभूति हमें होती है उससे हमें ये तय करना है कि उस विषय को हमने ग्रहण करना है या नहीं करना। इतना ही केवल उन इंद्रियों का उपयोग है और उतना ही हमने करना है। जैसे हम यदि भोजन करने के लिए बैठते हैं और जो अन्न है उसको अपने रसना पर रखते हैं, तो रसना ने हमें केवल ये बताना है कि वो अन्न ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। यदि रसना पर रखते साथ ही हमें ऐसी अनुभूति होती है कि ये वस्तु कड़वी है या तीखी है या खट्टी है, तो हम उसको थूक देंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। रसना पर वस्तु रखने के बाद रसना ने हमें केवल इतना ही बताना है कि हाँ ये वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इसको ग्रहण करो। हम क्या करते हैं कि रसना से जब उस वस्तु का, भोजन का संयोग होता है तो उसमें एक प्रकार के सुख की अनुभूति होती है और वो सुख हमें बांधता है, आसक्त करता है। इसलिए हम आवश्यकता से अधिक
अन्न ग्रहण करते हैं और उसके बाद फिर समस्याएं झेलते हैं। यदि हम हमारे इंद्रियों का उपयोग केवल इसलिए करें कि वो हमें बताएं कि अमुक वस्तु को, अमुक विषय को हमने ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इतना ही उस इंद्रिय का उपयोग है। उससे आगे यदि उस इंद्रिय का उपयोग मनोरंजन के लिए किया गया तो फिर वो हमें पता है। ओके, इसके आगे वाला, हाँ, इसके आगे वाला श्लोक देखेंगे, 27वां। स्नेहा दी। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। सुंदर 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 सुंदर। तो स्वामी जी क्या कहते हैं तेजोमयानंद? दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के तथा प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। Others offer all the activities of the organs and the activities of the vital force into the fire of yoga, of self-control, which has been lighted by knowledge. कुछ ऐसे योगी होते हैं कि जो संपूर्ण इंद्रियों के तथा प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप में अग्नि में हवन करते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का और आहुतियों का वर्णन किया जा रहा है। इसमें शंकराचार्य कहते हैं कि तथा दूसरे साधक इंद्रियों के संपूर्ण कर्मों को और शरीर के भीतर रहने वाला जो वायु, जो प्राण कहलाता है, उसके संकुचित होने, फैलने आदि कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्म संयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। आत्म विषयक संयम का नाम आत्म संयम है, वही यहाँ योगाग्नि है। योगाग्नि है आत्म संयम। घृतादि चिकनी वस्तु से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति विवेक विज्ञान से उज्ज्वलता को प्राप्त हुई धारणा ध्यान समाधि रूप उस आत्म संयम योगाग्नि में वे प्राण और इंद्रियों के कर्मों को विलीन कर देते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ क्या हुआ? यहाँ पे यज्ञ हुआ आत्म संयम। आत्म संयम रूप यज्ञ में सारे इंद्रियों के कर्म और जो प्राण है, जो शरीर में संकुचित भी होता है और फैलता भी है, उस सब का हवन करना। अब देखिए, शंकराचार्य तो ज्ञान योगी थे, ज्ञान मार्ग के उपासक थे, या ज्ञान मार्ग हमको सिखाते थे। उनको भी इस प्रकार के अष्टांग योग का भी तो ज्ञान था। उसमें हम प्राणायाम जो करते हैं तो अष्टांग योग का एक अंग है, वो भी उन्हें ज्ञात था। आगे वाला श्लोक 28। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। सुंदर। कुछ साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ करने वाले होते हैं और दूसरे कठिन व्रत करने वाले, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले योगी जन होते हैं। तो अलग अलग यज्ञों के बारे में बताते हैं भगवान कि किस प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। सिमिलरली अदर्स आर परफॉर्मर्स ऑफ सैक्रिफाइसेस थ्रू वेल्थ, थ्रू ऑस्टेरिटी, थ्रू योगा एंड थ्रू स्टडी एंड नॉलेज। अदर्स आर एसिटिक्स विद सिवियर वाउज। जो यज्ञ बुद्धि से तीर्थादि में द्रव्य लगाते हैं, वे द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। जो तपस्वी हैं वो तपो यज्ञ यानी तपरूप यज्ञ करने वाले हैं। प्राणायाम प्रत्याहार रूप योग जिनका यज्ञ है, वे योग यज्ञ यानी योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। वैसे ही अन्य कई स्वाध्याय यज्ञ जो हम कर रहे हैं अभी और ज्ञान यज्ञ करने वाले भी हैं, जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदि का अभ्यास रूप स्वाध्याय ही यज्ञ है। वे स्वाध्याय यज्ञ करने वाले हैं और शास्त्रों का अर्थ जानना रूप
ज्ञान जिनका यज्ञ है वे ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसी तरह कई यत्नशील संशित व्रत वाले हैं जिनके व्रत नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किए हुए यानी सूक्ष्म शुद्ध किए होते हैं, वे पुरुष संशित व्रत कहलाते हैं। जिनके व्रत नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किए हुए यानी सूक्ष्म शुद्ध किए होते हैं, वे पुरुष संशित व्रत कहलाते हैं। तो जो कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी कर्म करेंगे, वो सारा का सारा कर्म पूर्णतः शुद्ध है। उस प्रकार का व्रत जो करते हैं वो संशित व्रत, संशित व्रती कहलाते हैं। तो ये शब्द जो हैं, ये मुझे संशित व्रत ये शब्द पता नहीं था, आज हमने उसको पढ़ा। जो सारा का सारा जो कर्म है उसको पूर्णतः शुद्ध करते हैं। एवरीथिंग इज कंप्लीटली क्लीन, क्लीन्ड अप, प्यूरिफाइड। सारे कर्म यदि हम इस प्रकार से शुद्ध करेंगे और उन कर्मों की आहुति यदि समष्टि के कल्याण के लिए उपयोग में लाएंगे, कितना अच्छा होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।